अब हम लोग बात करते हैं इम्पल्स टरबाइन या वेग टरबाइन की। आवेग आवेगी वेग आवेगी टरबाइन की, आवेगी या वेग टरबाइन की। इम्पल्स यार वेलोसिटी टरबाइन। जैसा कि हमने कहा था कि जो हमारी इम्पल्स टरबाइन होती है इसमें उच्च शीर्ष होता है और जो जल की उपलब्धता होती है वो कम होती है। एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसको बकेट कहते हैं। बकेट मतलब बाल्टी। बाल्टी यहाँ पे प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उस तरीके का ही कुछ डिज़ाइन होता है। इसे हम लोग पेन स्टॉक कहते हैं। पेन स्टॉक ये हमारा जलाशय है। ये हमारी बाहरी आवरण यानी केसिंग होती है। ये केसिंग होती है। ये बकेट होता है, बताया पहले। और ये जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रनर। पहिया होती है, रनर व्हील कहा जाता है इसे। ये जो भाग दिख रहा है ये है नोजल। इसको बोलते हैं जेट। जो ये भाग है यानी ये वाला भाग ये जेट कहलाता है। और ये जो है ये पानी जा रहा है टेल रेस को। अब हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस टरबाइन के फंक्शंस को, कि कैसे ये काम करती है।
एक एक करके हम इसको समझेंगे कि हमारी ये टरबाइन, हमने जैसे फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आवेग टरबाइन उच्च शीर्ष पे जल की कम उपलब्धता हो और उच्च शीर्ष हो, तब हम लोग आवेग टरबाइन का प्रयोग करते हैं। यहाँ से पानी जब जाता है जलाशय से पेन स्टोक के माध्यम से, तो कहाँ पे जाता है? विद द हेल्प ऑफ नोजल। काफ़ी प्रेशर होता है और इस प्रेशर से ये जो बकेट होते हैं इस पर ये फोर्स करता है। जब ये फोर्स करता है तो ये चूँकि जब ये फोर्स एक दाब लगता है तो ये धीरे धीरे रोटेट करना शुरू कर देता है, और जब ये रोटेट करना शुरू करता है कुछ इस प्रकार से ये रोटेशन शुरू होता है। यानी इसकी जो हमारी जो पानी की जो कुल ऊर्जा होती है यानी संपूर्ण ऊर्जा होती है, नाजल के सहयोग से हम लोग उसको गतिज ऊर्जा में बदल लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वेग का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेग प्राप्त हो, ऐसा हम लोग जेट तैयार करते हैं। और जब ये जेट इस पॉकेट पड़ता है तो ये रोटेट करना शुरू कर देता है। जब रोटेट करता है तो इससे एक शाफ्ट लगा होता है जो कि दूसरे वाले मोटर में लगा होता है, जहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। यानी ये जो शाफ्ट है वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर से जुड़ा होता है। फिर जैसे जैसे ये घूमता है हमारा पूरा टरबाइन जो हमारी ये रनर होती है जब चलने लगती है तो हमारा पावर जनरेट होने लगता है। जब ये रोटेट करता है तो जाहिर सी बात है कि जो पानी है वो बाहर जा सकता है। इसको रोकने के लिए एक बाहर केसिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एक ये जो हमारा बकेट है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब पर रोटेट करता है। इसलिए जब ये रनर हमारा घूमता है तो उस समय कोई भी दाब में अंतर नहीं होता। इस बकेट पे टकराने के बाद जो पानी की गति होती है वो शून्य हो जाती है। उसके बाद पानी बाहर प्रवाहित होता है। इस तरीके से बताया हमने कि एक केसिंग लगा होता है जिसकी वजह से ये पानी बाहर नहीं जा सकता, और इसके टकराने के बाद यानी बकेट पर टकराने के बाद जो पानी होता है वो एक निश्चित एक मार्ग पकड़ करके डिस्चार्ज हो जाता है। इस केसिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि जब ये टरबाइन चलता है तो किसी भी दुर्घटना यानी जो संभावित दुर्घटना होने वाली होगी या हो सकती है उसको रोकने के लिए हम लोग इस केसिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें तो पेल्टन व्हील एक खास प्रकार की टरबाइन होती है। इसका हम लोग प्रयोग यानी ये एक पेल्टन व्हील टाइप टरबाइन हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इस पानी को हम लोग इस तरीके से इकट्ठा करते हैं ताकि इसका वेस्टेज ना हो और फिर से इसको किसी उपयोग में लाया जा सके। जलाशय से लेकर के टरबाइन यानी जो हमारी
रनर होती है, जो बकेट होता है, वहाँ तक पानी लाने के लिए नोज़ल और पेन स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं प्रतिक्रिया टरबाइन की। जैसा कि हमने कहा कि प्रतिक्रिया टरबाइन जो होती है वो आवेग टरबाइन की बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें जो हमारा जो शीर्ष होता है वो निम्न होता है और जल की जो उपलब्धता होती है वो अधिक होती है। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन या प्रेशर टरबाइन कहते हैं इसको। समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये टरबाइन का ऊपरी दृश्य है, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। इसको यहाँ पे एडजस्ट किया गया है और ये पेन स्टॉक है, हमने ये जलाशय है। दिस इज पेन स्टॉक। ये टेल रेस है। इसको हम लोग केसिंग कहते हैं, आवरण।
जो कि स्पाइरल है, सर्पिल आकार का है, स्पाइरल आकार का है ये हमारा गाइड फलक है। और ये हमारा रनर है। दिस इज गाइड फलक, दिस इज रनर। अब हम लोग इसके फंक्शन को समझते हैं कि कैसे काम करता है। जो हमारा रिएक्शन टरबाइन होता है इसमें एक ही रनर लगा होता है और इसमें कई वक्राकार फलक यानी कुछ इस प्रकार से कई वक्राकार फलक लगे होते हैं। जो हमारा रनर होता है ये रनर ये हमने जो दिखाया है गाइड फलक, ये गाइड फलक से घिरा होता है। गाइड फलक से ये घिरा होता है। ये हमारा रनर है, ये गाइड फलक से घिरा होता है। ये जो है ये एक एयर टाइट केसिंग यानी ये सब एक एयर टाइट केसिंग में बंद होते हैं। दिस इज एयर टाइट केसिंग। सबसे पहले क्या होता है, पानी जलाशय से आता है, पेन स्टोक के माध्यम से टरबाइन के केसिंग में प्रवेश करता है और यहाँ से ये गाइड फलक से होता हुआ यानी पहले इंटर करता है गाइड फलक में और गाइड फलक से होता हुआ फिर ये रनर में आता है। जब इसमें ये प्रवेश करता है तो जो इसकी गतिज ऊर्जा होती है और जो दाब ऊर्जा होती है ये दोनों इसमें उपलब्ध होती हैं। जब ये रनर इस ऊर्जा को प्राप्त करता है यानी इसके गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा को प्राप्त करता है, उसी से ये रोटेट करना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। और जैसे जैसे हमारा पानी इस वेंस पर यानी इस फलक पर प्रवाहित होता है, दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। और जैसे ही इसमें वृद्धि होती है यानी जब दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है तो एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है यानी एक प्रतिक्रिया बल लगने लगता है जिसके कारण हमारा ये रनर घूमने लगता है। जब ये रनर घूमता है तो फिर हाई प्रेशर में, क्षमा कीजिएगा, हाई वेलोसिटी में उच्च गति से फिर ये रनर से बाहर निकलता है। यहाँ जो देखने वाली बात है कि जब दाब दाब इसके इनिशियल स्टेज पे बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है और फाइनल स्टेज पे दाब कम होता है और गति ज़्यादा हो जाती है।
इसमें जो टरबाइन होती है उसको टेल रेस के नीचे यानी इसके नीचे पूर्णतया डुबा के रखते हैं। अगर एयर टाइट केसिंग नहीं रहेगा तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये टरबाइन अपने मूल तरीके से काम नहीं कर पाएगी। अगर इस दाबांतर को हमें कम करना है तो एक ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। पानी की गतिज ऊर्जा को कम करने के लिए एक ड्राफ्ट ट्यूब का हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब के जैसा ही एक हम लोग का प्रयोग करते हैं, जिससे जो दाब होता है वो प्रवेश के समय और बाहर निकलते समय जो अंतर होता है उसको कम किया जा सके। रिएक्शन टरबाइन में मुख्य रूप से अगर बात करें तो फ्रांसिस टरबाइन, गिरार्ड टरबाइन और फॉरनीरान टरबाइन उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारा ये इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन हुआ। अब इन दोनों में हम एक सामान्य अंतर समझ लेते हैं। जो हमारा इम्पल्स टरबाइन होता है उसकी जो संपूर्ण दाब ऊर्जा होती है वो टरबाइन में प्रवेश से पहले गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें तो जो दाब ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा में नहीं बदलती, और दोनों ही ऊर्जाएं यानी दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही हमारे रनर पे पहुंचते हैं। ये रिएक्शन टरबाइन का उदाहरण है। अब इन दोनों में जो खास अंतर है हम लोग अभी समझ लेते हैं फटाफट कि जो हमारी जो आवृत्ति टरबाइन या जो इम्पल्स टरबाइन होती है, इम्पल्स टरबाइन में जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो ये होती है कि जो हमारा जो संपूर्ण दाब ऊर्जा होता है वो प्रवेश से पहले गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, जबकि हमारा जो रिएक्शन टरबाइन होता है यानी जो प्रतिक्रिया टरबाइन होती है उसमें दाब ऊर्जा को गति ऊर्जा में नहीं बदलते, जबकि दोनों ही प्रकार की ऊर्जाएं हमारी सब साथ साथ हमारी टरबाइन में प्रवेश करती हैं। दूसरी चीज़ कि जो हमारा इम्पल्स टरबाइन होता है इसके अंदर जब हमारा टरबाइन से पानी बाहर निकलता है तो उसका जो वेग होता है वो एकदम शून्य होता है, जबकि रिएक्शन टरबाइन में जो पानी बाहर निकलता है वो बेहद ही तीव्र गति से निकलता है और उसका दाब कम होता है, यानी इसका प्रेशर कम होता है और वेलोसिटी अधिक होती है। ध्यान रखेंगे प्रतिक्रिया टरबाइन में, रिएक्शन टरबाइन में जब पानी टरबाइन से बाहर निकलता है तो उसकी गति बहुत ज़्यादा होती है, उसका दाब बहुत कम होता है, और जब इसमें प्रवेश करते हैं यानी जब पानी प्रवेश करता है तो दाब ऊर्जा भी रहती है और गतिज ऊर्जा भी रहती है। और इसमें जो खासियत है कि जो हमारी टरबाइन होती है यानी जो हमारी इम्पल्स टरबाइन होती है इसमें टरबाइन की जो क्रिया है यानी इसकी जो क्रिया है जब जेट से हमारा
जेट जब हमारा जेट से हम इस बकेट को चलाते हैं, यानी जब हमारा इसमें आवेग उत्पन्न होता है तब ये रोटेट करता है, यानी आवेग से ही हमारी ये टरबाइन चलती है। कहने का मतलब कि इम्पल्स टरबाइन आवेग उत्पन्न होने के कारण गति करती है, लेकिन रिएक्शन टरबाइन आवेग की गति होने के कारण उत्पन्न नहीं चलती, बल्कि जब हमारी दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है उस समय जो प्रतिक्रिया होता है उससे ये हमारी टरबाइन चलती है। यानी जब हमारा दाब ऊर्जा जब इसमें प्रवेश करते हैं, जब जल प्रवेश करता है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है, दाब ऊर्जा भी होती है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब ये इसमें प्रवेश कर जाता है तो यहाँ पे हम इस ऐसी समझना के कारण इसके अंदर की जो दाब ऊर्जा है जब उसको हम गतिज ऊर्जा में बदलते हैं उस समय जो प्रतिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होता है, उसके कारण गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, दाब ऊर्जा कम हो जाता है और इसी कारण ये टरबाइन चलती है। इसमें एक खासियत एक और है कि इस टरबाइन को हम लोग पानी कम की स्थिति में या अपर्याप्त पानी की स्थिति में नहीं चला सकते, जबकि इम्पल्स टरबाइन को कम पानी पर भी चला सकते हैं। चौथी चीज़ कि इस टरबाइन में एयर टाइट, यानी अगर इसमें हम केसिंग न भी लगाएं तो काम चल सकता है, लेकिन इसमें हमें एयर टाइट करना अनिवार्य है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस हमें मिलेगा तो ये टरबाइन नहीं चलेगी। पर्याप्त पानी के साथ पर्याप्त एयर सील्ड होना आवश्यक है रिएक्शन टरबाइन को। एक जो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें इस टरबाइन यानी इम्पल्स टरबाइन में जो हमारी केसिंग है इसमें पूरा पानी हम लोग नहीं भरेंगे, यानी नहीं भरेंगे तब भी चलेगा, पूरा पानी भरने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसमें इस केसिंग में पूरा पानी भरने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको हम लोग टेल रेस इसके नीचे डुबा के रखते हैं ताकि इसमें पानी भरा रहे। इस तरीके से हम अगर देखें तो इसमें हमेशा जो हमारा टरबाइन है ये हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब पर बना रहता है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में जब हमारा प्रवाह शुरू हो जाता है तब दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रेशर डिफरेंस होता है और अतः हम ये कह सकते हैं कि इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में क्या डिफरेंस है।